या जो ये सोचने लगते हैं दूसरों को देखकर, जिनके मन में ये श्रद्धा आ जाती है कि ये तो कई दिनों से नाम जप कर रहे हैं, हमें कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, इनकी कोई उन्नति नहीं दिख रही, और हम अपने मन से ये सोचते हैं, भौतिक उन्नति को हम साधना से जोड़ते हैं प्रारंभ में। देखिए, ये ध्यान रखें, भौतिक उन्नति आपकी अपने आप होगी ज्यों ज्यों साधना में आपकी दृढ़ता आएगी। आपको क्या चाहिए, आप इस बात को समझें। साधना से एक आध्यात्मिक बल आता है। जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं उनकी विशेष आप पर दृष्टि रहने लगती है। हमने बार बार कहा है कि आपका मन अगर बिल्कुल नहीं लगता, निराशा उत्पन्न करता है, तो आप वाचिक जप करिए। वाचिक जप आप करिए, मतलब दीर्घ समय तक करिए, ये ध्यान रखें। और वाचिक से जब आपका वाचिक का पूरा कोटा हो जाएगा, उसके बाद जो उपांशु चलता है, जिसमें शब्द दूसरे को सुनाई नहीं देगा, आपके होंठ हिलेंगे और आप खुद सुन पाएंगे। दूसरा बगल में ही बैठा हुआ वो कुछ नहीं समझ पाएगा कि आप क्या जप रहे हैं। ये होता है उपांशु। जब वाचिक आपका कोटा पूरा हो जाएगा तो उपांशु में आपको बहुत सुख मिलेगा, कोई श्रम नहीं होगा। ये इसीलिए कहता हूँ कि नियम से चला जाए, आपको बहुत ही उसमें सुख मिलेगा, एक विशेष शांति मिलेगी। और जब आप उपांशु करेंगे, इसे भी थोड़ा दीर्घ काल तक करना, फिर आप देखेंगे कि आपका मानसिक चलने लगा है। मानसिक में होंठ नहीं हिलते, कुछ नहीं होता, सिर्फ भीतर से नाम चलेगा और आप उसे श्रवण करेंगे। बहुत इसमें विशेष एकाग्रता हो जाती है, अपने स्वरूप का इसी में ज्ञान होने लगता है। इसमें बहुत सी सिद्धियां भी आने लगती हैं साधक के पास, जिसका मानसिक चलने लगता है। और इसमें एक विशेष सुख, विशेष भीतर आह्लाद रहता है। बाहर से आपको लगेगा कि ये साधक बहुत ही गंभीर है, लेकिन भीतर से वो बहुत आनंदित होता है। गंभीर इसलिए होता है, देखने में आपको लगेगा, क्योंकि वो श्रवण पे बुद्धि रखता है, नाम सुन रहा होता है। जो इसके भीतर नाम चलता है उसे वो सुनता है। बहुत सुख, बहुत आनंद इसमें होता है, आप ये ध्यान रखें। और बहुत ही दिव्य दिव्य इसमें अनुभव होने लगते हैं। तो आप इसे जपिए, श्रद्धा से जपिए। देखिए, बात मान लीजिए, भगवान नाम जप से बड़ी कोई साधना नहीं है। इसे आप आरंभ कर दीजिए। अब आप सुन लेंगे कि मानसिक से बहुत लाभ होता है, तो प्रारंभ से ही आप अगर मानसिक जपेंगे तो आपका मन पकड़ ही नहीं पाएगा मानसिक जप। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कोटा नहीं है, इसका जप का भी कोटा होता है। अब आप पूछेंगे कितने में कोटा पूरा होता है? कोटा पूरा होगा, आप ही समझ पाएंगे। सबका इसमें अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं होता। पूर्व में किसने कितना भजन किया है, किसी किसी को थोड़े ही समय में उसका मानसिक चलने लगेगा, किसी किसी को समय लग जाएगा। ये आपके अंतःकरण के अनुरूप होता है। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। अपने भजन से हम भजन करने लगे, हमारी तुरंत ही इच्छाएं पूरी होने लगी, हमारे सभी काम बनने लगे। और वहीं दूसरे का आप देखेंगे तो वो क्लेश में ही आपको मिलेगा। कोई न कोई क्लेश, जब से वो भजन करेगा कोई न कोई क्लेश बना ही रहेगा। इसीलिए सबके कर्म अलग अलग हैं, सबका प्रारब्ध अलग अलग है और सबका अंतःकरण अलग अलग है। इस बात को समझना पड़ेगा। जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। प्रभु एक ही सबके भीतर विराजमान हैं।
लेकिन अंतःकरण सबके अलग अलग है, सबकी अलग अलग आदत मिलेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा भजन का कोटा पूरा होगा, वाचिक की हमें तृप्ति मिलेगी, तो वो खुद हम अनुभव कर पाएंगे। कैसे पता चलेगा? हमारा उपांशु बिना श्रम के चलने लगेगा, कोई श्रम नहीं होगा उपांशु में, और विशेष सुख की प्राप्ति आपको होगी उपांशु में। जब उपांशु का कोटा पूरा हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? मानसिक में हमें विशेष अनुभूति होगी, कोई श्रम नहीं, स्वतः मानसिक चलेगा, ऐसे हम समझ पाएंगे। इसलिए बार बार इस बात में अपने दिमाग को नहीं लगाना है कि अभी हमारा कोटा पूरा हुआ कि नहीं। आप करते रहिए, वाचिक से आप आरंभ कीजिए। जिन साधकों का उपांशु अच्छा चलने लगा है, इसका मतलब है उनका वाचिक कोटा पूरा हो चुका है। इसीलिए सीढ़ी से चलना चाहिए। कभी भी भजन में अविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा नहीं पूर्ण हुई, या हमारे जीवन में कोई बड़ी प्रतिकूलता भी आ गई, ये ध्यान रखें, तो कभी भी नाम जप से उसकी तुलना ना करें, या नाम जप के कारण ही ये प्रतिकूलता आ गई, ऐसा भूल कर भी ना सोचें। आपको किसी भी स्थिति में ये भजन छोड़ना नहीं है। भजन के लिए ही आपको शरीर मिला है। महापुरुषों ने यहाँ तक के लिए कहा है कि अगर आपका भजन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, भजन आप नाम जप कर रहे हैं श्रद्धा से, तो भगवान से और कुछ न मांगिए, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि आप ऐसी राह पर चल पड़े हैं कि अब आपका मंगल ही मंगल होगा। अरे जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, क्या उनकी आप पर दृष्टि नहीं है? क्या वो आपको नहीं देख रहे हैं? बहुत महत्व है भगवान नाम जप का। जिस समय आपने नाम आरंभ किया, उसी दिन से आपका आपके उपास्य देव से संबंध दृढ़ हो जाता है। ये बात हम समझ नहीं पाते। उसी दिन से हमारे जो उपास्य देव हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं, उनकी हम पर दृष्टि हो जाती है। आप समझें, हमारा वो नाम लिख लेते हैं, हमारी तरफ उनका ध्यान हो जाता है। कभी भी नाम ना छोड़ें, नाम बहुत सामर्थ्यशाली है। ये हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के ऐसे ऐसे कर्म हैं, ऐसे ऐसे भोग के संस्कार हैं, और भोग हमने बहुत एकाग्रता से भोगे हैं, उनके मलिन संस्कार हैं। उन मलिन संस्कारों की वजह से ये नाम हमें अनुभव में नहीं आता, इसका हमें आनंद नहीं मिलता। हम नाम जब करते हैं तो हमें बहुत श्रम होता है, क्योंकि भोग के बहुत गाढ़ संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं। भोगों में जैसी हमारी स्वतः एकाग्रता बनती है, स्वतः मन जाता है। नाम जप में कहाँ ऐसा होता है? भोगों का चिंतन होता है और नाम का चिंतन हमें करना पड़ता है। ये ध्यान रखें। जो होने वाला होता है वो विधान से होता है, क्योंकि वो प्रारब्ध है, वो प्रभु का विधान है, तभी तो हमारा स्वतः चिंतन भोगों की तरफ जाता है। तो वो हमारा प्रबल संस्कार है, और ये संस्कार हम बना रहे हैं। इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? हमें मनुष्य जीवन मिला ही है भजन करने के लिए। हम ऐसा भजन करने ले जाएं, इतना संस्कार दृढ़ कर लें कि हमारे जितने भी पुराने संस्कार भोगों के हैं वो सभी नष्ट हो जाएं, और ये हमें खुद अनुभव में होगा। ये ध्यान रखें। आप वासना मुक्त हो गए, आप कामना मुक्त हो गए, आपको कहीं जाकर लिखवाना नहीं है। आप केवल जप करिए, आपको जप से ही सब अनुभव हो जाएगा, क्योंकि इसमें विवेक आगे आगे साधक के चलता रहता है। ऐसा नहीं है आप नाम जप कर रहे हैं तो आप अज्ञान में हैं। भगवान नाम जप ज्ञान स्वरूप है। ये आपको ज्ञान देता रहेगा, आपको चलाता रहेगा अंगुली पकड़कर, और जब तक आपको भगवान के पास नहीं पहुंचा देता, आपको नाम छोड़ना ही नहीं है। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, जो भी हमारी सांसारिक स्थिति आ जाए, वहाँ पर हमें यही सोचना है कि ये हमारा पूर्व का कर्म है, हमें भगवान नाम जप करके इस बाधा को मिटाना है। ये ध्यान रखें। अगर आपका नाम चल रहा है
तो कोई भी सांसारिक प्रतिकूलता आ जाए, आप निश्चित मानिए वो नाम भगवान आपको निकाल ले जाएंगे और आपकी साधना भी सुरक्षित रहेगी। हम भ्रमित ना हों, हम संशय में ना बढ़ें, हम बार बार समय ना देखें कि इतने समय से नाम जप कर रहे हैं। अनंत काल हो गए हैं हमें ऐसे ही भ्रमण करते हुए, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। हमारा बहुत लेखा जोखा है, ये ध्यान रखें, और हर जीव का अलग अलग है। इसीलिए हमें कितना भजन करना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए कि इतने करोड़ इतने लाख से हम पवित्र हो जाएंगे, हम भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी, हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये आपके चित्त वृत्ति पर निर्भर करता है, आपके अंतःकरण पर निर्भर करता है कि आपकी कैसी साधना पूर्व में रही है, कैसे कर्म रहे हैं। आप जप करिए। हमारे पास इतनी सामर्थ्य भगवान ने दी है कि हमें स्वतंत्र छोड़ा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें अगर तो हम जीवन में अच्छी साधना कर सकते हैं अपने सभी गृहस्थी के कार्य करते हुए। हम चाहें अगर, हमारे भीतर भगवान नाम की महत्व बुद्धि हो जाए तो हम नाम जप कर सकते हैं। ये तो कोई शिकायत ही ना करे कि भजन में हमारा मन नहीं लगता, हम नाम जप हमसे होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, हमारी अभी आवश्यकता ही नहीं है, ये ध्यान रखें। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि संसार का ये जो भोग हैं, संसार में जो हम रमण कर रहे हैं, जो सुख ले रहे हैं, इसको हम सत्य मान कर जी रहे हैं। हम इसी को सब कुछ समझकर भगवान नाम जप कर रहे हैं। तो आप जप करते रहिए। जब सत्य आपके सामने आएगा तो आपकी महत्व बुद्धि खुद नाम जप में हो जाएगी। सत्य कैसे आएगा? भगवान नाम जप आपको विवेक देगा। हमने कई बार कहा, वो विवेक ही आपको सत्य का अनुभव कराएगा। तो आप अधिक से अधिक जप करिए, सभी संसारिक कार्य करते हुए भी जप करिए। जप को छोड़िए नहीं, कार्य सभी करिए, मन से करिए, लगन से करिए। कहीं जाना हमें नहीं है, कहीं छोड़कर भाग जाना नहीं है कि हम कहीं जंगल में जाके भजन करेंगे तभी हमारा भजन बनेगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम सभी कार्य करते हुए अपने मन की बातें पूरी कर लेते हैं जो हमारे मन को अच्छी लगती हैं, चाहे कितना भी कहीं भी हम किसी कार्य में फंसे हुए हों, लेकिन हम अपनी मन की बातें पूरी कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें अपना रोज नियम भगवान नाम जप का पूरा करना है। और चाहिए तो हमें ये कि हमें अधिक से अधिक भगवान स्मरण ही करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमारे हाथ में प्रयास है, बाकी नाम जप तो भगवान की कृपा से ही होता है। बहुत जब आप पर कृपा है, आप ध्यान रखें, इससे बढ़कर प्रभु की और कोई कृपा नहीं हो सकती। जब बहुत आप पर कृपा है तभी आप नाम में लगेंगे, नहीं तो आप देख लीजिए इस संसार में सब कुछ हो रहा है, सब समय जा रहा है भोग विलास में, इधर उधर की वार्ता में, परपंच में, कहाँ कहाँ कहीं न कहीं इसी संसार में अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, सोने का महल बना लें, सोने के बिस्तर पर सोने लग जाएं, कुछ भी, कोई भी वो पद पालें, कोई प्रतिष्ठा पालें, इस पूरे संसार में उनका नाम हो जाए, केवल वही रह जाएं, शांति मिलने वाली नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मन को आप तृप्त ही नहीं कर सकते, इसको आप शांत ही नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है। केवल और केवल भगवान नाम जप से ही ये सुखी होगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि ये प्रभु का ही अंश है और उनके चरणों में ही इसे सुख मिल सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बड़ा संतों का अनुभव है। तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं इसी जीवन में, तो हम भगवान के नाम को पकड़ लें।
भगवान को हमने देखा नहीं, उनके रूप को देखा नहीं, हमने उनका नाम सुना है। जो भी आपको उनका प्यारा सा नाम अच्छा लगे उसे अधिक से अधिक जपिए और रोज़ नियम बनाकर जपिए, और जो भी आपको समय मिले उसमें भी अधिक से अधिक नाम जपिए। नाम को बार बार स्मरण करिए। इस चित्त में संस्कार डालिए भगवान नाम जप का। फिर आप देखेंगे कि जैसे संसार का विषयों का चिंतन होता है, करना नहीं पड़ता, ऐसे ही नाम जप होने लगेगा। इस करने को होने में लाइए, ये ध्यान रखें। तब देखेंगे आपको आनंद की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भगवान, नाम भगवान से कोई दूर नहीं है, वो एक ही वस्तु है। अभी हमारी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।